स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो आपका चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण, ठीक है, आपके हाई स्कूल का भी सिलेबस है, केमिस्ट्री में है और इंटरमीडिएट में भी है। उसमें हम आपको खनिज तथा अयस्क के बारे में बताएंगे। आज खनिज क्या है, अयस्क क्या है। तो आइए, पहला टॉपिक हमारा है खनिज। हम खनिज के बारे में जानते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं तथा खनन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं वो खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या है, हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, साथ में आप देखते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे सुन लेते हो, सिर्फ सुनने से अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, कभी आपके दिमाग से चीज़ें स्लिप कर जाएं तो आपको दोबारा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए आप नोट्स भी बना लीजिएगा। खनिज क्या है? जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, खनन के द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं तथा जिन्हें खनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। देखिए, तो आपके नोट्स में लिखा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात, आप लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज भी इसको समझिए। यानी कोई भी धातु, कोई भी तत्व पृथ्वी में जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं, यानी खनन के द्वारा वो जिस भी रूप में पृथ्वी से निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है। अब आइए, हमारा दूसरा है अयस्क। अयस्क क्या है? धातु का वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण कम खर्चे व सरलता से किया जा सकते। यानी जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण कम खर्चे और सरलता से किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण कम खर्चे व सरलता से किया जा सके उन्हें हम अयस्क कहते हैं। सीधी बात आप ये जानिए कि अयस्क जो होते हैं वो खनिजों से ही प्राप्त किए जाते हैं। यानी खनिजों का जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसी से हमें क्या मिलते हैं? अयस्क प्राप्त होते हैं, ठीक है। अयस्क को कई श्रेणियों में क्लासिफाइड किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। अयस्क को कई श्रेणियों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप जान लीजिए, सल्फाइड अयस्क है आपका, ठीक है, सल्फाइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है। यानी इसे कई श्रेणियों में हम क्या किए हैं? कई श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है। जैसे कौन कौन से हमारे हो गए? सल्फाइड अयस्क हैं, क्या हैं हमारे? सल्फाइड अयस्क हैं, ऑक्साइड अयस्क हैं। तो चलिए हम आइए, यहाँ पे हम कुछ सल्फाइड अयस्कों के नाम जानते हैं। जैसे हमारा पहले है कॉपर पायराइड, CuFeS2, ऐसा है ना, तो ये सल्फाइड हो गया। जिंक ब्लेंड, ZnS, यहाँ पर भी सल्फर है, ये सल्फाइड अयस्क है। गैलेना, PbS, यहाँ पर भी सल्फर है, ये सल्फाइड अयस्क है। यानी जो खनिज से निष्कर्षण करके जो हमें अयस्क प्राप्त होते हैं उन अयस्कों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सल्फाइड, अगर वो सल्फाइड सल्फर के अयस्क हैं तो सल्फाइड अयस्क होंगे, ऑक्सीजन के अयस्क हैं तो ऑक्साइड अयस्क होंगे। अब ऐसे आप जान लीजिए ऑक्साइड अयस्क, देखिए बॉक्साइड, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। क्या सूत्र है बॉक्साइड का? Al2O3 × 2H2O, ठीक है। अगला हमारा है जिंकाइट। क्या है? जिंकाइट, जिसका फार्मूला है ZnO। अगला है पायरोसेल्यूसाइड। क्या है? पायरोल्यूसाइड, जिसका सूत्र MnO2 है। क्या है? MnO2 है। अगला हमारा है हेमेटाइट, जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। अगला देखिए, हम कार्बोनेट अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। हमारा है कार्बोनेट अयस्क, ठीक है, जो कार्बोनेट से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क। जैसे आपका ले लीजिए मैग्नेटाइट है, MgCO3। क्या है? मैग्नेटाइट MgCO3 है हमारा। कैलेमाइट है, क्या है? कैलेमाइट ZnCO3, इसमें भी कार्बोनेट है, आप देख रहे हो। ऐसे आपका मैलाकाइट है, CuOH का होल ट्वाइस × CuCO3, इसमें भी आप देख रहे हो, क्या है? कार्बोनेट है ना। तो कार्बोनेट के अयस्क कार्बोनेट अयस्क होंगे, ऑक्सीजन के अयस्क ऑक्साइड अयस्क होंगे, सल्फर के अयस्क सल्फाइड अयस्क होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आप जाने अयस्क और उसके प्रकार के बारे में, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, और खनिजों और अयस्कों के प्रकार यानी टाइप के बारे में आपने जाना, ठीक है। ऐसे हमारा सल्फेट अयस्क होता है। क्या होता है? ऐसे हमारा सल्फेट अयस्क भी होता है, ठीक है। सल्फेट अयस्क क्या है ये भी आप जानिए। सल्फेट अयस्क हम किसे कहते हैं? जैसे जो सल्फर के अयस्क होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
सल्फेट, जो सल्फेट के अयस्क होते हैं वो सल्फर के तो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फेट SO4 के अयस्क जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सल्फेट अयस्क कहते हैं। जैसे बैराइड्स है BeSO4, एक्सोमाइट है MgSO4, ठीक है। अब बात ये आई, हमने आपको बताया कि खनिजों से अयस्कों का सांद्रण तो किया जाता है, लेकिन खनिज से अयस्क के सांद्रण करने का कोई मेथड तो होगा। जैसे खनिज तो वही है, पृथ्वी से धातुएं और जिस सभी अवस्था में निकाल लिए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और उन खनिजों का जब हम सांद्रण करते हैं तो क्या हमें अयस्क प्राप्त होता है। अयस्क कई प्रकार के होते हैं, कई वर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, हमने आपको वो भी बता दिया। अब जो हमारा अयस्कों का सांद्रण होता है उनका सांद्रण किया कैसे जाता है। धातु अयस्कों में सामान्यतः कई अवांछित पदार्थ, आपको पता है पृथ्वी में अगर वैसे जो भी पदार्थ तत्व निकाले जाते हैं उनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं उनमें? कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, अपद्रव्य मिले होते हैं। धातु अयस्क में सामान्यतः कई अवांछित पदार्थ या अपद्रव्य मिले होते हैं। क्या होते हैं? अपद्रव्य मिले होते हैं, जिन्हें अधात्री कहते हैं। हाँ, अब बात ये भी आई, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अधात्री क्या है। तो धातु अयस्कों में सामान्यतया वही हमारे धातु अयस्क में भी, जैसे खनिजों का सांद्रण करके अयस्क प्राप्त हुआ ना, अब उस अयस्क में भी कई हमारे अशुद्ध पदार्थ भी मिले होते हैं, उनको भी सांद्रित किया जाता है, ठीक है। अयस्कों का भी सांद्रण करके तब हम शुद्ध अयस्क प्राप्त करते हैं, समझ रहे हो। तो उन अयस्कों में जो अवांछित पदार्थ और अपद्रव्य इम्प्योरिटी जो होता है उन्हें हम अधात्री कहते हैं। धातु निष्कर्षण का पहला पथ इन अधात्री को दूर करना, यानी कि जो धातु के निष्कर्षण का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इन्हीं अधात्री को उनसे हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। इन्हीं अधात्री को हम उनसे क्या करते हैं, दूर करते हैं। अयस्क में अधात्री के निष्कर्षण के पश्चात अयस्क को सांद्रित अयस्क या अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में अधात्री के, यानी जब अयस्क से क्या होता है, अधात्री, अधात्री का मतलब जो अपद्रव्य होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, अगर वो निकल जाती हैं उनके निष्कर्षण के पश्चात अयस्क को सांद्रित अयस्क या अयस्क का सांद्रण कहते हैं। यानी जो इम्प्योरिटी अपद्रव्य अयस्क में होता है, अगर वो अपद्रव्य या इम्प्योरिटी किसी मेथड से, किसी तरीके से हम उन्हें क्या करें, निकाल दें, तब जो हमारा अयस्क प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सांद्रित अयस्क कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण में निम्नलिखित प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है। जैसे मतलब अयस्कों के सांद्रण की जो विधि है, कई विधि है। लेविगेशन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। अब आप गुरुत्वीय पृथक्करण ऐसे जान लीजिए क्या होता है। इस विधि का उपयोग किया जाता है जब अयस्क के कण अधात्री कणों से भारी होते हैं। यानी ये भी बात आई कि कब हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं और कब हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं अयस्कों के सांद्रण के लिए। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जब प्रयोग की जाती है जब अयस्क के कण अधात्री कणों से भारी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी जब अयस्क के कण, अब ऐसे आप समझ लीजिए जैसे आप गेहूं चावल घर पे साफ करते हो तो उसमें जो कंकड़ होता है, चावल आप अयस्क मान लीजिए या गेहूं आप अयस्क मान लीजिए, और गेहूं में जो अपद्रव्य होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसे आप अधात्री मान लीजिए। तो जब गेहूं का कण क्या हो, अधात्री के कणों से, यानी गेहूं का जो कण हो वो जो उसमें कंकड़ पत्थर हो उनसे भारी हो। समझ रहे हो बात ना, हम आपको एकदम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। जैसे आप गेहूं की सफाई करते हो तो गेहूं को आप अयस्क मान लीजिए और उसके जो कंकड़ पत्थर हैं उसे आप अपद्रव्य मान लीजिए, अपद्रव्य है ही वो। तो जब गेहूं का कण अपद्रव्य के कण से, यानी उस कंकड़ पत्थर से गेहूं का कण क्या हो, भारी हो, तब अयस्कों के सांद्रण के लिए, यानी तब गेहूं की सफाई के लिए जो विधि उपयोग, वैसे गेहूं की सफाई के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि नहीं होती है, अयस्कों के सांद्रण की होती है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। यानी जैसे जब अयस्क के कण क्या होते हैं, अपद्रव्य के कणों से क्या होते हैं, भारी होते हैं, तब हम चुंबकीय गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अयस्क के महीन चूर्ण को जल की तेज धारा से धोया जाता है। ये एक प्रोसेस कैसे अपनाया जाता है, इसमें जो अयस्क के महीन चूर्ण होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जल की तेज धारा से धोया जाता है।
इनमें अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्के कण जल की धारा के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क कण शेष रह जाते हैं। ये समझिए कितना अच्छा मेथड है। जैसे जल की तेज धारा के साथ हम धोते हैं, तो चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, शुरू में ही बता दिया कि इसमें जो अयस्क के कण होते हैं वो अपद्रव्य के कणों से क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो चूंकि अयस्क के कण भारी होते हैं और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी होते हैं, वो हल्के होते हैं। तो जब उनको जल की धारा के साथ धोया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, वो हल्के जो अपद्रव्य होते हैं वो बह जाते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है वो बह जाती है और जो हमारा शुद्ध अयस्क होता है वो शांत हो जाता है। ठीक है।